नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंचे और उनकी राय और आपकी राय भी हमको मिल सके। यमुना गंगा संगम, सरस्वती से गंगा सागर, एक नया युग का सूत्रपात जिसको आप कह सकते हैं कि केवल नदियों के से ही जोड़ने की बात नहीं है। जो हाल के वर्षों में चर्चा रही कि नदियों को जोड़ा जाए, ऐसे राजनीतिक धारा को कैसे आगे बढ़ाया जाए और विस्तार किया जाए। सागर की तरफ जब जाते हैं तो विस्तार, जल का प्रवाह और तेज होता है। नर्मदा, गोदावरी, हमारे जिसको आप कह सकते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में, संस्कृति में जिसकी बात कही जाती है, और उसमें एक और भारत की संस्कृति का एक लक्ष्य इसको कह सकते हैं या शिक्षा कह सकते हैं, जिसमें है कि भाई आप अपनी रेखा लंबी करिए। आप दूसरों को छोटा करने की, उसमें अपने आप दूसरा छोटा हो जाएगा यदि आप अपनी रेखा लंबी करते हैं। मतलब अपना ज्ञान का, जिसको कह सकते हैं कि विस्तार करें, दूसरों का ज्ञान कम करने के लिए नहीं। आप नदियों को आगे जाने दें, नदी आगे बढ़ती है तो उसका लाभ दूसरों को कैसे मिले। देखिए, गंगा का पानी कहां कहां पहुंचा, नर्मदा का पानी कहां पहुंचा, और जितनी नदियां हैं, पहाड़ हैं, उससे कैसे उसका लाभ मिल सके। अब मैंने गंगा सागर कहा तो आप सोचेंगे कि राजनीतिक दौर में, जिस समय रामलीला मैदान में शंखनाद हो रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल में बनी और इस समय गंगा सागर और यमुना की सफाई की बात तो समझ में आती है, लेकिन गंगा सागर क्यों याद आया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दूरगामी रणनीति बनाते हैं, उनकी पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी, आप ये कहें कि रणनीति सबके साथ मिलकर के करते हैं। अमित शाह तो उनके चाणक्य, जिसको कह सकते हैं कि चक्रव्यूह, यदि कहीं जिसको कह सकते हैं कि यदि कोई भी है तो उसको कैसे भेदा जा सकता है, कैसे ऐसे जटिल परिस्थितियों में भी उसको निपटा जा सकता है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है जो बड़ा ही ऐतिहासिक है। भारत का एक नया इतिहास जो लिखा जा रहा है, और इसलिए 27 साल बाद दिल्ली में नई रेखा खींची है। एक बिल्कुल जमीन से जुड़ी महिला को, देखिए, दिल्ली को मैं वर्षों से देखता रहा हूं, जहां पहले कार्यकारी परिषद होती थी, नगर निगम होती थी, फिर विधानसभा हुई। दिग्गज नेता केदारनाथ साहनी, हंसराज गुप्त, विजय कुमार मल्होत्रा, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी भी कभी सांसद यहां पर रह चुके। उस दृष्टि से यदि आप देखें, और कांग्रेस में भी एक से एक बड़े दिग्गज नेता दिल्ली में रहे, और राधा रमन से आप यदि शुरू करें, जगप्रवेश चंद्रा थे, शीला दीक्षित रही, तो जो ऐसे बड़े, जिनके हाल के वर्षों में जो शीला दीक्षित की चर्चा सबसे अधिक थी, अब कांग्रेस तो कहीं दिखाई नहीं देती। आम आदमी पार्टी ने 10 साल में सोचा था कि अब तो हम क्रांतिपुर, अब कब्जा ही होगा, इसीलिए शीश महल बना लिया। लेकिन जिसको कह सकते हैं कि पूरा एक नया अध्याय लिखने की शुरुआत हुई, तो रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और रामलीला मैदान में जहां जयप्रकाश नारायण ने एक तरह से नई क्रांति की, एक तरह से बड़ा ऐलान जो सभा की थी उस समय कांग्रेस के विरुद्ध, और 77 में जब जिस तरह से नई क्रांति हुई थी इस इमरजेंसी के बाद, उसी रामलीला मैदान में जहां अन्ना आंदोलन हुआ था, लेकिन एक सकारात्मक, जैसे आंदोलनों की जो रामलीला मैदान है उससे हट करके, शपथ ग्रहण तो अरविंद केजरीवाल ने भी की थी, लेकिन वो दूसरों को छोटा दिखाना, बड़ा बार अनर्गल आरोप लगा करके, झूठे वायदे करके रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल सत्ता पाए थे। यहां जो वायदे पूरे करके जनता के संकल्प को हरियाणा में दिखाई दे रहा है, यूपी में दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, पूर्वोत्तर में दिखाई दे रहा है, पूरे देश में जहां गैर भाजपा भी हैं। चंद्रबाबू नायडू आज किस खुशी के साथ हाथ खड़े कर रहे थे। एनडीए की जीत उसको मानते हैं, दिल्ली में उनका कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ, दक्षिण भारतीयों ने वोट दिया, पूर्वोत्तर के लोगों ने वोट दिया। धर्मेंद्र प्रधान दिखाई दे रहे थे तो उन्होंने, उनके लोगों ने, जो उड़िया के लोग हैं उन्होंने दिया। दिल्ली में मणिपुर के लोग भी हैं, पूरे देश का, दिल्ली एक तरह से, मुंबई और दिल्ली एक ऐसा केंद्र है, कलकत्ता भी है, कहने को तो सभी हमारे शहर ऐसे हैं,
लेकिन खास करके राजधानी दिल्ली पर सबकी निगाह होती है। तो यमुना के प्रदूषण को रोकने के संकल्प के लिए उनकी जो दिल्ली जैसे ही रेखा मंत्रिमंडल बनी, उनको इसलिए भी रेखा कहूंगा कि लक्ष्मण रेखा की चर्चा होती है, लेकिन ये रेखा ऐसी है जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का जो एक सपना है प्रधानमंत्री का, और सपना नहीं कहिए साकार करना शुरू हो चुका है, उस दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए 2047 तक तो नई पीढ़ी के मोहन यादव जहां खड़े हुए हैं, जहां सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री खड़े हुए हैं, जहां फडणवीस खड़े हुए हैं, तो लगता है कि कैसे युवा नेतृत्व आ रहा है भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए, जो अगली पीढ़ी जो नेतृत्व कर रही है। और इसका संदेश कहां जाता है? संजय झा जनता दल यू के नेता वहां पर दिखाई दिए, और उससे लगता है कि कैसे जो नीतीश कुमार के राइट हैंड हैं, नीतीश कुमार नहीं आए वो तो वहां की जो अपनी व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन आप देखें कि जिस तरह से नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तो नाम मैंने कहा ही, लेकिन अगला चुनाव होना है बिहार में। गंगा उधर जा रही है, संगम स्नान की चर्चा, संगम में भी प्रदूषण, या जहां कहा जाए यमुना के प्रदूषण से लेकर के जब गंगा आगे बढ़ती है तो वहां भी प्रदूषण का असर ऐसा तो नहीं है कि जब प्रयाग से आगे जा रही है तो प्रदूषण का असर वहां, तो उस प्रदूषण जो राजनीतिक प्रदूषण जो लालू यादव के भ्रष्टाचार से फैला, कांग्रेस की जो बिल्कुल वहां भी सिमटी हुई है, लेकिन उसके पुराने जो लोगों के घाव अभी तक हरे नहीं हुए, जिसको कह सकते हरे हैं, उनको लगता है कि जो वायदे किए गए पूरे नहीं हुए। ऐसी स्थिति में बिहार में इस साल में चुनाव है, और इससे भी एक साल बाद यदि देखें तो बंगाल में चुनाव है, जहां गंगा सागर मेला भी बड़ा लगता है, आपने सुना होगा। तो लक्ष्य महाराष्ट्र की विजय, हरियाणा की विजय पर ऐसा नहीं है कि यमुना में यदि इधर है या कृष्णा कावेरी, यदि आप यदि देखें तो उधर गोमती की चिंता यूपी में भी, उत्तर प्रदेश से जा रही है, तो उत्तर प्रदेश के विकास के रास्ते जो प्रधानमंत्री मोदी रणनीति बनाते हैं उनके तहत यहां से अमित शाह के निर्देश जाते हैं, और वहां की सरकार अपने ढंग से जो प्रयास करती है इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े पैमाने पर जो आ रहा है, वो देश विदेश में प्रधानमंत्री की जो अपील है नरेंद्र मोदी की, उसकी वजह से सभी राज्यों में, इसीलिए तो आंध्र तेलंगाना भी मानता है, तेलंगाना चाहे कांग्रेस शासित है लेकिन मानता है कि केंद्र के प्रयासों से वहां भी और विकास होगा। और चंद्रबाबू नायडू तो बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व की इस समय, जबकि वो अपनी उनके तेलुगु देशम पार्टी का पुराना इतिहास रहा है, वो तो बल्कि यूपीए के साथ भी उनके वैचारिक कई अल्पसंख्यकों के वोट के हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद अब वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन के साथ है। ऐसी स्थिति में अगला निशाना जहां गंगा जा रही है और गंगा सागर पहुंच रहा है, उस दृष्टि से महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाना। देखिए, दिल्ली में वास्तुरी स्वराज के नाम को भी लोग कहते थे, स्मृति ईरानी को कहते थे कि वो भी मुख्यमंत्री हो सकती हैं, और भी कई नाम आए थे जिनको जो भी महिलाएं चुन करके आती हैं। और अब तो ऐसा समय आने वाला है जब 33% महिलाएं संसद और विधानसभाओं में होंगी, चूंकि वो तो प्रस्ताव पास करा चुके हैं, संसद से कानून बना चुके हैं। अब उसका क्रियान्वयन के लिए जो और कानूनी प्रक्रियाएं हैं और जो जनगणना है, जिस तरह से चुनाव क्षेत्र होंगे, उस दृष्टि से उस सब में काम चल रहा है। लेकिन रेखा गुप्ता का बनना ये भी एक है, जैसे मोहन यादव का बनने का असर होगा कहां पर, उत्तर प्रदेश बिहार में आज होगा, 5 साल बाद, 2 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा। सवाल ये नहीं कि तात्कालिक लाभ लेना है, लाभ ये लेना है कि गंगा सागर तक भी जाए तो गंगा पवित्र रहे, भ्रष्टाचार की गंदगी नाले साफ होते जाएं। बंगाल में तो भयानक, मैं इसको कहते कि अत्याचार भी हुए हैं। ममता बनर्जी खुद पर भ्रष्टाचार के आरोप, लेकिन उनके मंत्रिमंडल का देखिए, उनके अत्याचारों की कहानी देखिए, तुष्टीकरण की कहानी देखिए। उससे उनको इंडिया गठबंधन जो उनका कांग्रेस ने के साथ गठबंधन तो उनका ठीक से डगमगाता रहता, और इसीलिए मांग बार बार होती है। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि ममता बनर्जी को नेतृत्व संभालना चाहिए, कांग्रेस के तो भरोसे अब कुछ रहा नहीं जा सकता। ठीक है, कांग्रेस के आज भी 100 सांसद हैं, वो ये कह सकते हैं कि लोकसभा में हमारी उपस्थिति है, लेकिन वो आगे कितनी रहेगी, जैसा फिसल रहा है अभी तो दूसरे गठबंधन की वजह से उनको जो लाभ मिलता है। लेकिन बंगाल में भी जो निशाना है कि बंगाल को भी जैसे दिल्ली को मुक्त किया गया आम आदमी पार्टी से, और उसके पहले कांग्रेस की सरकार में जो भ्रष्टाचार के आरोप तो आम आदमी पार्टी नहीं लगाते थे, और इसलिए इस बार दिल्ली में कांग्रेस तो बिल्कुल साफ हुई। लेकिन अब यह है कि यमुना की सफाई हो तत्काल। दिल्ली ऐसी राजधानी होते हुए जहां आयुष्मान भारत लागू नहीं हुआ था,
एक गरीब लोगों को 5 लाख का बीमा मिल सके, 10 लाख का जो उससे 70 साल से अधिक है उनको मिल सके, उस योजना के लिए तत्काल फैसले का इसीलिए निर्णय हुआ कि भाई वो तो लागू करिए, नहीं तो दुनिया में कहेंगे आप दिल्ली में कर नहीं पा रहे हैं, आप दुनिया में कहते हैं कि हमने भारत भर में कर दिया। तो देश में 15 राज्यों में एनडीए की 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है, उसमें 15 में तो भारतीय जनता पार्टी है। आप इससे दल गए कितनी बड़ी संख्या में भारी बहुमत, दुनिया के किसी भी देश की जितनी एक देश की जो आबादी है उससे कई गुना ज्यादा आबादी में केवल भारतीय जनता पार्टी का शासन है। वो भारत भर में तो है ही, लेकिन राज्यों को भी देखिए संघीय ढांचे में भी, तो उसमें भी बहुमत भारतीय जनता पार्टी और कई और उनके गठबंधन के साथियों का लेंगे तब तो और भी अधिक है। इस दृष्टि से केवल जिसको कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की गंदगी, भ्रष्टाचार के आरोप, अत्याचार के लोगों के साथ जिसको कह सकते हैं कि किसानों को फायदा न मिले, पंजाब में आज भी ड्रग की समस्या है, उस पर नियंत्रण करना होगा। इसीलिए देखिए दिल्ली के मंत्रिमंडल में भी सिरसा को जो सिखों के बड़े नेता, सिख प्रबंधक मंडल जो दिल्ली का है, सिख गुरुद्वारा कमेटी के जो प्रमुख रहे हैं और अकाली दल में भी रहे, उनको भी इसीलिए लिया गया है कि एक मैसेज जाना चाहिए कि दिल्ली में सिख काफी बड़ी संख्या में है, उन्होंने अत्याचार भी सहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व वर्षों बाद, दशकों बाद मिला है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान के साथ स्थान दिया है। चूंकि वो पार्टी में आ चुके थे तो उनको और भी पार्टी में काम दिया गया और वो विजयी होकर आए। तो दलित हैं तो दलित को भी दिया गया, पूर्वांचल का है तो उनका प्रतिनिधित्व हो, यदि ये न कहा जाए कि कोई जातिवाद के आधार पर, लेकिन ब्राह्मण है तो उनको प्रतिनिधित्व हो। तो जिस तरह से संगम का एक किया जा रहा है, राजनीतिक संगम, एक तरफ वो और गंगा सागर, और इसीलिए पर्यावरण की दृष्टि से दिल्ली एक मॉडल बन सके, क्योंकि कई दृष्टि से वायु प्रदूषण और तो पहला संकल्प जो लिया गया है वो इसी बात के लिए है। और इसीलिए पहले दिन से, बल्कि उनके आने से पहले ही जो चूंकि बिल्कुल रोक रखा था केजरीवाल, हम आएंगे फिर से हम ये करेंगे वो करेंगे, और उस समय की जो उसमें भी जो जल बोर्ड में ही भ्रष्टाचार करोड़ों का हो गया, अब उसकी जांच होगी, वो अपनी जगह, उस पर हम कई चर्चा कर चुके हैं। आज तो हम ये कहना चाहते हैं कि वायु और जल शक्ति और पर्वत की शक्ति, हिमालय जिसको आप कितनी ही कविताएं लिखी गई है, संस्कृत के ग्रंथ लिखे गए हैं, इसी दृष्टि से जो भारत का जो गौरव है हिमालय, ऊंचाई पर पहुंचने का, विकसित भारत बनाने का, वो जो संकल्प है, वो सभी राज्यों में ऐसी सरकारें हो जो जनता का कल्याण कर सके। इसलिए गठबंधन से कभी आपत्ति भारतीय जनता पार्टी 15 में होते हुए भी उतना ही सम्मान वो जेडीयू को देती है, उतना ही सम्मान शिवसेना, शिंदे आ गए तो उनके बाद शिवसेना आज घटक महाराष्ट्र में है, उनको भी उतना ही सम्मान मिलता है, उनके विधायकों को, उनके सांसदों को, उनके परिवार को, सबको। मतलब इसलिए चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कोई प्रदेश हो, यदि गठबंधन है तो उनको भी निभाना, पूर्वोत्तर में खास करके गोवा है, गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद है। तो आप देखिए चारों तरफ जिसको कह सकते हैं चक्रवर्ती राज जब कहा जाता था, राम राज्य में रथ लेकर के, लेकिन विजय इस तरह से नहीं कि दूसरों को कुचल करके, कोई युद्ध करके, उसी शालीनता के साथ जो नारा है वो रथ चलाने की जो कोशिश है। तो उम्मीद करना चाहिए कि जल और वायु के प्रदूषण की मुक्ति के साथ भ्रष्टाचार से और अत्याचार से मुक्ति होकर जो जन कल्याण की जितनी योजना है, स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान भारत हो, चाहे शिक्षा की नई शिक्षा नीति का कार्यक्रम हो, या टेक्नोलॉजी में विस्तार का हो, एआई का उपयोग हो, किसानों के कल्याण के लिए हर जगह बीमा का पैसा समय पर मिले, या उनके लिए जो सही मूल्य, अधिकाधिक मूल्य मिल सके, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी कृषि में आ सके, उद्योगों का ऐसा विस्तार हो बड़ा विनिवेश के लिए। एलन मस्क की बात नहीं है, दुनिया के उद्योगपति भारत आने को लालायित हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, यहां तक कि चाइना तो कहता ही था, पहले भी चाहता है, आज भी वो तो अमेरिका में भी किया, लेकिन हम उसको संयमित रखते हैं अपनी दृष्टि से, हमारे हितों के ध्यान में रख करके। संयुक्त अरब अमीरात, कतर खुद आकर के भारत में, जिस तरह से उनका सम्मान हुआ, तो कतर ने हाल में फिर समझौते नए किए हैं और उन्होंने कहा है कि हम बड़े पैमाने पर भारत में निवेश करेंगे। तो इस दृष्टि से संयुक्त अरब अमीरात और कतर, सऊदी अरब, ऐसे मुस्लिम देश भी भारत के साथ इतना जुड़ करके भारत के विकास के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये यात्रा सागर जिसको कह सकते थे ना, साउथ सी में रक्षा का यदि हमें करना है इंतजाम सारे विश्व के लिए, हिंद महासागर में करना है, तो ये यात्रा जो है वो जल से अब जो जोड़ने की योजनाएं हैं, वो सागर से भी दुनिया को जोड़ करके विश्व शांति और सौहार्द, सहयोग और
उसका लाभ जनता को, हर दुनिया को उसके, हमारे यहाँ की चिकित्सा का, आयुर्वेद का, योगा का जो लाभ शुरू हुआ, उसी तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में दुनिया के स्वास्थ्य के लाभ के लिए भी चिंता जैसे कोविड में की गई थी, वैसा ही करने का जो संकल्प प्रधानमंत्री ने या भारत सरकार ने किया है, वो निश्चित रूप से पूरा हो सकेगा, ये उम्मीद की जाती है। एटोसाई में हम यही विराम देते हैं। आप एटोसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।